हेलो दोस्तों, वेलकम इन ब्लू फॉर इन्फो टीवी। दोस्तों, फ्रांस का नाम सुनते ही जहन में इफल टावर और रोमांटिक गलियां आती हैं, लेकिन जो बात कोई ट्रैवल गाइड आपको नहीं बताएगा वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस के अक्सर घरों में एसी नहीं होता। यहाँ कैफे में बैठे लोगों को कोई भी जल्दी नहीं होती। अजनबियों से गाल मिलाकर मिलना आम सी बात है और कुछ ऐसे गैर तहरीरी असूल हैं जो फौरन बता देते हैं कि आप टूरिस्ट हैं। फ्रांस जाने से पहले ये सच्चाइयाँ आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल ब्लू फॉर इन्फो टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें। तो दोस्तों, फ्रांस मगरबी यूरोप में वाक़या है। बहरे ओकियानूस से लेकर बहरे रूम तक फैला हुआ है। जनूब में पिपरीज पहाड़ और मशरिक में एल्प्स की चोटियां इसे घेरे हुए हैं। बात फ्रांस के कैपिटल यानी दारुल हुकूमत की जाए तो पेरिस सिटी यहाँ का कैपिटल सिटी है, जो कि दुनिया की मशहूर तरीन इमारतों का घर भी है। इफल टावर, लवर म्यूजियम और शांजे लेंस। मगर फ्रांस सिर्फ पेरिस नहीं, कदीम कस्बे, अंगूर के बागात, शाही महलात, पहाड़ी गांव, साहिल और बंदरगाहें, ये सब मिलकर एक ऐसा मंजर बनाते हैं जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलता। सदियों से फ्रांस ने दुनिया की तारीख, फन, फैशन और खानों पर गहरा असर डाला है। आज फ्रांस की आबादी तकरीबन 69.5 मिलियन है और साल 2025 में यहाँ 102 मिलियन टूरिस्ट आए थे, जिससे फ्रांस ने पूरे 77 अरब यूरो से ज्यादा कमाए। टूरिस्ट की नजर में फ्रांस रोमांटिक और शानदार लगता है, लेकिन यहाँ की रोजमर्रा जिंदगी कुछ खास गैर तहरीरी असूलों पर चलती है, जैसे बात करने से पहले सलाम करना, मुनासिब मौकों पर रस्मी जुबान इस्तेमाल करना और खाने के औकात का भी एहतराम करना। फ्रांसीसी लड़कियों का स्टाइल सुनकर लोग समझते हैं कि ये सिर्फ महंगे ब्रांड और फैशन शोज की बात है, मगर हकीकत मुख्तलिफ है। आम फ्रांसीसी लड़कियां हर मौसम में नया लिबास नहीं खरीदती, बल्कि सादा और मयारी कपड़ों को तरजीह देती हैं। एक अच्छी जैकेट, सफेद कमीज, सीधी जीन्स, ट्रेंच कोट और चमड़े के जूते, यही इनकी अलमारी का असल राज है। कम कपड़े मगर बेहतरीन मयार के, यही इनका असूल है। असल बात कपड़ों से ज्यादा एतमाद की है। सादा मेकअप, आम सा हेयर स्टाइल मगर खुद एतमादी से भरी चाल, यही वो चीज है जो फ्रेंच लड़कियों को खास बनाती है। दोस्तों, फ्रांस में मिलने का एक अनोखा अंदाज है जिसे लाबीज कहते हैं, यानी गाल से गाल मिलाकर हल्का सा चूमने की आवाज। ये कोई रोमांटिक हरकत नहीं, बल्कि दोस्ती और अपनायत जाहिर करने का तरीका है। ये आमतौर पर रिश्तेदारों, दोस्तों और करीबी साथियों के दरमियान होता है, जबकि अजनबी या रस्मी माहौल में हाथ मिलाना ज्यादा महफूज माना जाता है। दिलचस्प बात यह है कि इसका कोई एक कौमी असूल नहीं है। कुछ इलाकों में 2 बार गाल मिलाए जाते हैं, कहीं पर 1 बार और कहीं पर 3 से 4 बार भी। कोरोना के बाद ये रिवाज कुछ कम हुआ। कुछ लोग अभी भी फासला रखना पसंद करते हैं, तो सबसे बेहतर यही है कि पहले देखें सामने वाला क्या करता है। आखिर फ्रांस दुनिया का सबसे ज्यादा घूमे जाने वाला मुल्क क्यों है? इसकी वजह सिर्फ पेरिस शहर नहीं, यहाँ 45,000 से जायद तारीखी महलात, रोमन दौर के खंडरात और यूनेस्को के आलमी विरसे शामिल हैं, जो 2000 साल की तारीख बयान करते हैं। एल्प्स में स्कीइंग से लेकर बहरे रूम के साहिलों तक, प्रोविंसेस के लिवेंडर्स खेतों से लेकर बोर्डो के अंगूर के बागात तक, हर इलाका अपना अलग रंग दिखाता है। फ्रांस अपने खानों, फैशन और शराब के लिए भी मशहूर है और तेज रफ्तार ट्रेन नेटवर्क की बदौलत यहाँ सफर करना बहुत आसान है। अब बात करते हैं फ्रांस के मौसम की। फ्रांस हमेशा से ठंडे मौसम और सायादार कैफून के लिए जाना जाता था, मगर अब शदीद गर्मी ने यहाँ की जिंदगी बदलती है। 1947 से अब तक जितनी भी गर्मी की लहरें आई, इनमें से आधी से ज्यादा पिछले 15 सालों में आई। 2026 की गर्मी में जून का महीना अब तक का सबसे गर्म रिकॉर्ड हुआ है और कई इलाकों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जा पहुंचा। फ्रांस में फुटबॉल महज एक खेल नहीं, बल्कि पूरी कौम का जज्बा है। जब फ्रेंच टीम खेलती है तो हर कैफे और हर गली रुक जाती है। 2026 के फीफा वर्ल्ड कप में फ्रांस मजबूत टीमों में शुमार होता था और सेमीफाइनल तक भी पहुंचा, मगर 14 जुलाई को स्पेन के हाथों शिकस्त खा गया।
इस टूर्नामेंट के दौरान काइलिन एम्बापे फ्रांस के सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। फ्रांस में कैफे सिर्फ चाय कॉफी पीने की जगह नहीं बल्कि समाजी जिंदगी का हिस्सा है। पेरिस, लियोन और मार्से जैसे शहरों में लोग घंटों एक ही मेज पर बैठे अखबार पढ़ते, बातें करते या बस गली के नज़ारे करते नजर आते हैं। यहाँ कोई जल्दी नहीं करवाता, बिल मांगने तक वेटर खुद नहीं आता जब तक आप ना कहें। फ्रांसीसी रेस्टोरेंट में खाना खाना भी एक अलग तजर्बा है। यहाँ मशरूबात में आम तौर पर बर्फ बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं डाली जाती ताकि असल जायका बरकरार रहे। मुफ्त रीफिल का रिवाज भी नहीं, हर मशरूब अलग से ऑर्डर और अदा करना पड़ता है। फ्रांस में इखलाकियात का आगाज गुफ्तगू से पहले सलाम से होता है। दुकान में दाखिल हो या रास्ता पूछें। फ्रांसीसी जुबान में आपके कहने के दो तरीके हैं, वरा अजनबियों और बड़ों के लिए और तू सिर्फ दोस्तों और खानदान के लिए। अगर आप टूरिस्ट हैं तो हमेशा वोज इस्तेमाल करना ही महफूज है। सन 2026 में फ्रांस जाने वालों के लिए कुछ नए कवानीन भी सामने आए हैं। यूरोपीय यूनियन का नया डिजिटल एंट्री एग्जिट सिस्टम रफ्ता रफ्ता नाफिज हो रहा है, जो पासपोर्ट पर मोहर लगाने की जगह ले रहा है। सिक्योरिटी भी सख्त, पुलिस गश्त और बैग चेकिंग आम सी बात है। टूरिस्ट को जेब कुतरने और जाली टिकट वेबसाइट से भी होशियार रहना चाहिए। लवर म्यूजियम की टिकट कीमत भी अब मुख्तलिफ हो चुकी है। यूरोपीय बाशिंदों के लिए कम और बाकी दुनिया के टूरिस्ट के लिए अब भी ज्यादा है। फ्रांस में कामयाबी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। यहाँ लोग अच्छे खाने, अच्छे रिश्तों और अपने लिए वक्त निकालने को भी इतनी ही अहमियत देते हैं। सेहत का निज़ाम भी मजबूत है। हुकूमत इलाज के खर्चात का बड़ा हिस्सा खुद उठाती है। फ्रांस में हफ्ते में कानूनी तौर पर 35 घंटे काम का असूल है और मुलाजमीन को साल में 5 हफ्ते छुट्टी मिलती है। यहाँ तक के दफ्तरी औकात के बाद ईमेल का जवाब ना देने का हक भी कानून में शामिल है। फ्रांस में खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं बल्कि एक समाजी रस्म है। 2010 में यूनेस्को ने फ्रांसीसी खाने की रिवायत को आलमी सकाफती विरसे में शामिल किया है, क्योंकि एक मुकम्मल फ्रांसीसी खाना कई मराहिल से गुजरता है। पहले हल्का मशरूब, फिर स्टार्टर, मेन कोर्स, पनीर, मीठा और आखिर में कॉफ़ी। हर इलाके का अपना खास खाना है। ब्रिटनी के क्रेप्स, मार्से की बोसाइयाँ और बर्गंडी का कोक। फ्रांसीसी खाना दरअसल एक ही जायका नहीं बल्कि मुख्तलिफ इलाकों की सदियों पुरानी रिवायात का मजमुआ है। यही वजह है कि फ्रांस सिर्फ इफ़ल टावर या लवर म्यूजियम का नाम नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज़े ज़िंदगी है जो कल्चर, नफासत और रिवायात से भरी पड़ी है। तो ऐसे में आपको फ्रांस की कौन सी बात ने सबसे ज़्यादा हैरान किया? अपनी राय का इजहार वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।